Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है कुमार कोड नेम फायरवर्क्स और यू कैन ऑल्सो से हैपनिंग हड़पसर। और इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल नेम है पार्क रेसिडेंसेस डेवलपिंग बाय कुमार प्रॉपर्टीज एट हड़पसर। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं ये कोड नेम फायरवर्क्स का एलिवेशन आप देख रहे हैं और दिस इज डेवलपिंग बाय कुमार प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द ब्रांडेड डेवलपर इन पुणे, और उनके और भी सिटीज में उनके प्रेजेंस है। और ये जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है ये हड़पसर में बन रहा है। तो पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद हड़पसर का क्या डेवलपमेंट है, आगे आपको क्या रिटर्न्स इस प्रॉपर्टी में मिलता है उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट का कोड नेम पहले दिसंबर में कोड नेम फायरवर्क रखा गया था। जब यहाँ पर इस साइड जहाँ पर मेरा ये कर्सर घूम रहा है यहाँ पर इस तरफ ए, बी और सी टावर है। जैसे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ए विंग में 3 विंग है, 1, 2 एंड 3। तो वो दिसंबर में लॉन्च कर दिया गया था। अब डेवलपर ने बी टावर लॉन्च किया है जिसमें 2 विंग है, B1 और B2। बेसिकली बी टावर में 2 विंग है, आपको इतना समझना है। तो यहाँ पर जो बी टावर जो अभी लॉन्च हुआ है उसका कोड नेम रखा गया है हैपनिंग हड़पसर। पर पूरे प्रोजेक्ट का जो नाम है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाएगा पार्क रेसिडेंसी बाय कुमार प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बी टावर जो यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है ये ग्राउंड प्लस 30 हैबिटेबल फ्लोर्स है और इसमें हर एक विंग में 4 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK। तो B2 में फर्स्ट टावर में 4 फ्लैट होगा और B2 में सेकेंड टावर में 4 फ्लैट होगा हर एक फ्लोर के ऊपर, और हर एक विंग में 4 लिफ्ट दिया गया है। तो काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है क्योंकि 4 लिफ्ट है। तो एक टावर में जहाँ पर सिर्फ 4 फ्लैट है और 4 लिफ्ट दिया गया है तो बहुत ही अच्छा प्लानिंग किया है डेवलपर ने। और सेकेंडली ये टोटल लैंड पार्सल इसका आप अगर देखेंगे तो ये 8.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें सेंटर में यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर में ये ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है जो कि मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है। तो ग्राउंड प्लस 2 जो रहेगा इसके नीचे वो प्योरली पार्किंग स्पेस रहेगा और सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है ये जो ऊपर का फ्लोर आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेट जो है ये एमिनिटीज के लिए दिया गया है। तो आप अपने विंग से यहाँ पर जो आप पैसेज देख रहे हैं जो पैसेज बना हुआ है तो आपको ग्राउंड फ्लोर जाके इस एमिनिटीज जोन पर आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऊपर से सेकंड फ्लोर से जो एंट्री होगा आप सेकंड फ्लोर से डायरेक्ट इस एमिनिटीज जोन पर आप आ सकते हो। तो ये करीबन 90,000 स्क्वायर फीट का एमिनिटीज जोन यहाँ पर दिया गया है। क्लब हाउस को पकड़कर 3 एकड़ का एमिनिटीज जोन है। तो बहुत सारे एमिनिटीज दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप मास्टर लेआउट में अगर आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट में, ये एक्चुअली पुराना मास्टर लेआउट है क्योंकि इसमें A1 लिखा हुआ है। तो पहले दिसंबर में लास्ट दिसंबर में A1, 2, 3 लॉन्च हुआ था जो यहाँ तक है। उसके बाद अब ये बी टावर है यहाँ पर। तो ये बी टावर में 2 विंग है, 1 एंड 2। तो अब जो लॉन्च हो रहा है ये बी टावर लॉन्च हो रहा है जिसका कोड नेम है हैपनिंग हड़पसर। और लेफ्ट साइड में आप जितनी भी बिल्डिंग्स आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे अपकमिंग बिल्डिंग्स हैं। तो कुछ एमिनिटीज यहाँ पर इस मल्टी लेवल पार्किंग के नीचे दिया गया है जो कि ग्राउंड लेवल पर होगा। जो मल्टीपर्पज कोर्ट है यहाँ पर दिया गया है और ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ये फुटबॉल कोर्ट है और उसके बाद यहाँ पर ये लॉन्ग टेनिस कोर्ट है। अगर यहाँ पर हाफ बास्केटबॉल कोर्ट दिया गया है तो कुछ कोर्ट्स तो जो दिया गया है वो ग्राउंड लेवल पर दिया गया है। ऐसे कोर्ट्स के लिए जगह ज़्यादा लगती है तो डेफिनेटली वो मल्टी लेवल कार पार्किंग के ऊपर नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से उसको ग्राउंड लेवल पर यहाँ पे बनाया गया है। इस तरफ पे ग्राउंड लेवल पर है और इस तरफ पे ग्राउंड लेवल पर है। तो एमिनिटीज में दोस्तों यहाँ पर आपको पहली बात तो 90,000 स्क्वायर फीट का
पोडियम लेवल एमिनिटीज मिलता है जिसमें आपको ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और किड्स पूल दिया गया है। क्लब हाउस जो होगा, जो सेंटर में आप क्लब हाउस देख रहे हैं, वो करीबन ग्राउंड +2 लेवल का क्लब हाउस होगा, जिसके अंदर 2 लार्ज फंक्शंस हॉल्स हो गए, गेम्स रूम्स होगा, मिनी थिएटर होगा, 4 गेस्ट रूम्स दिया गया है। गेस्ट रूम्स ऑफ कोर्स ये अपॉइंटमेंट बेसिस के ऊपर ही इसको बुक किया जाएगा, क्योंकि सारे बिल्डिंग वाले जो जिनके भी गेस्ट आते हैं या कभी शादियां होती है कुछ होती है तो ये गेस्ट रूम उस वक्त काम आता है, या कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है या उस वक्त पुणे में हड़पसर में कोई रहना चाहता है तो आप गेस्ट रूम सोसाइटी से बुक करके आप अपने गेस्ट को वो गेस्ट रूम दे सकते हो। फिर उसके बाद पार्टी लॉन एरिया है, जॉगिंग ट्रैक विद स्काई ब्रिज कनेक्टिविटी। स्काई ब्रिज ये वाला सामने स्काई ब्रिज है जहाँ पर आपको सीधा सीधा बिल्डिंग से आप आते हो सीधा एम्यूनिटी जोन के ऊपर। चिल्ड्रंस प्ले एरिया एंड पवेलियन, योगा लॉन विद पवेलियन, एम्पी थिएटर नियर पूल डेक एंड इंडोर जिम एरिया। और ऑन ग्राउंड लेवल एम्यूनिटीज में अगर आप देखेंगे तो टेनिस एकेडमी विद 2 टेनिस कोर्ट, आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट, फुटसॉल कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, पेट पार्क विद पवेलियन, क्रिकेट एक्सक्लोजर, कम्युनिटी ऑर्गेनिक गार्डन, सीनियर्स गैदरिंग प्लाजा, जाइंट चेस बोर्ड, स्केट रिंक, ओपन कैफे विद बिजनेस सेंटर एंड आउटडोर ओपन जिम स्टेशन। तो ये सारा एम्यूनिटीज दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे हड़पसर जो है ये पुणे ईस्ट लोकेलिटी में आता है, और ये जो प्रोजेक्ट है कोड नेम फायरवर्क या हैपनिंग हड़पसर, ये हड़पसर में लोकेटेड है। और हड़पसर जो है वो आज के तारीख में बहुत ही डेवलपिंग एरिया है, वैसे भी बहुत पहले से काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन और भी हड़पसर को इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम जो है हैपनिंग हड़पसर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड भी आप देखेंगे, हड़पसर का जो ग्राफ है वो बीच में अगर मंदी भी आई है, तेजी भी आई है, तो हड़पसर का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है, रियल एस्टेट को लेकर और कमर्शियल हब्स को लेकर और आईटी हब्स को लेकर, सारे सेक्टर्स को लेकर हड़पसर जो है वो फास्टेस्ट डेवलपिंग एरिया है इन पुणे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है हैपनिंग हड़पसर, उसके बिल्कुल बाजू में इयॉन आईटी पार्क है जो कि 20 मिनट के डिस्टेंस पर है, पुणे नगर हाईवे 20 मिनट के डिस्टेंस पर है, एसपी इन्फोसिटी 15 मिनट के डिस्टेंस पर है, मगरपट्टा 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, नोबेल हॉस्पिटल 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, पुणे सोलापुर हाईवे 7 मिनट, कैंप 15 मिनट्स, हड़पसर रेलवे स्टेशन 5 मिनट्स, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल 15 मिनट, कल्याणी नगर 15 मिनट, कोरेगांव पार्क 10 मिनट, पुणे रेलवे स्टेशन 20 मिनट और पंचशील टेक पार्क 1 15 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो आप देखेंगे इट्स अ मिक्सचर ऑफ रेसिडेंटल एंड कमर्शियल्स, स्पेशली आईटी हब्स आने से जो है वो हमेशा कोई भी एरिया को फास्टर ग्रोथ मिलता है, रेसिडेंटल में भी और कमर्शियल में भी, और सेकेंडली बिजनेस का भी ग्रोथ होता है इस एरिया में। तो हड़पसर में रहने का एक फ़ायदा और भी है, पुणे का लीडिंग आईटी हब्स मगरपट्टा में जो कि इयॉन सेज खराड़ी में आता है और एसपी इन्फोसिटी फुरसुंगी में आता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स है या तो कोई बड़ी कंपनीज है, आईटी हब्स है, उनके लिए यहाँ पर एक सिर्फ पुणे में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर इनको चांस मिलता है, बिकॉज यहाँ पर ये 2 सेक्टर्स जो है ये आईटी हब्स में काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, और हड़पसर से काफ़ी नज़दीक में अवेलेबल है। सेकेंडली हड़पसर में रहने का एक फ़ायदा यहाँ पर और भी है, यहाँ से आप कोई भी लोकेलिटी में जैसे डिस्टेंस में अगर आप मुंबई सोलापुर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अहमदनगर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप इजीली आप इस लोकेलिटी से आप ट्रैवल कर सकते हो। और वैसे भी रिंग रोड जो बन रहा है वो काफ़ी इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक से ही गुजरेगा, जिसका आपको अगेन रिंग रोड का भी बेनिफिट मिलता है इस प्रोजेक्ट को। इस लोकेलिटी में, इस प्रोजेक्ट के आसपास में 16 स्कूल्स है, 15 हॉस्पिटल्स है, 16 बैंक्स है, 15 पेट्रोल पंप्स है, 14 मेजर रेस्टोरेंट्स है और 18 बिग ग्रोसरी स्टोर्स है और 2 फेमस मॉल्स है जो कि हड़पसर में ही है।
मतलब जो लोगों को सबसे ज़्यादा लग्जरी लाइफ की ज़रूरत होती है वो हर चीज़ यहाँ पर इस लोकेलिटी में अवेलेबल है। और चौथा पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, विमान नगर बहुत ही नज़दीक में है हड़पसर से। हड़पसर में रहकर लग्जरी लाइफ ऑफ विमान नगर, कल्याणी नगर और कोरेगांव पार्क का सेम स्टाइल का लाइफ, लग्जरी लाइफस्टाइल आप यहाँ पर रहकर आप ले सकते हो। यहाँ पर जो प्राइस है वहां से डेफिनेटली कोरेगांव पार्क से और कल्याणी नगर और विमान नगर से प्राइसेस थोड़ा सा कम है, पर आप थोड़ा सा डिस्टेंस में आके, थोड़ा सा ऑफ साइड में आकर आप पूरा बेनिफिट कोरेगांव पार्क का, कल्याणी नगर का और विमान नगर का आप ले सकते। तो डेफिनेटली आप लग्जरी लाइफ जैसे लोग कोरेगांव पार्क और विमान नगर में रह रहे हैं वैसे ही लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर भी मिलता है। सेकेंडली, कुछ सालों में अगर आप देखेंगे जहाँ पर भी आईटी हब्स आया है, जैसे हम लोग दूसरे स्टेट्स की, दूसरे सिटी की अगर बात करते हो तो बैंगलोर में इंदिरा नगर जो है वो पिछले 20 सालों में जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी हब्स, बैंगलोर इंदिरा नगर जो है बैंगलोर का काफ़ी फेमस पॉपुलर लोकेलिटी बन गया है। और आज के तारीख में सबसे ज़्यादा मॉल्स, सबसे ज़्यादा ऑफिस है, सबसे ज़्यादा आईटी हब्स और सबसे ज़्यादा रेसिडेंसेस वहाँ पर है और हाईएस्ट प्राइस भी वहीं पर है। सिमिलरली कल्याणी नगर में भी सिमिलर टाइप ऑफ ग्रोथ हुआ है पिछले 20 सालों में। यहाँ पर भी हड़पसर में आपको और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेनिफिट मिलता है, जैसे यहाँ पर प्रपोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इसके काफ़ी नज़दीक में है। मेट्रो लाइन एनी मोमेंट 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगी और रिंग रोड जो है हड़पसर के इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग एरिया से ही गुजरेगा। तो पुणे के कोई भी लोकेशन पर आप रिंग रोड से बहुत ही फास्ट आप पहुंच सकते हो। और अदरवाइज अगर आपको आउट ऑफ पुणे में अगर जाना है तो आप रिंग रोड से इजीली आप पुणे के सिटी के बाहर आप निकल सकते हो। तो पुरंदर एयरपोर्ट जो बन रहा है वो 2024 तक रेडी हो जाएगा, जो कि 30 मिनट की दूरी पर है। मेट्रो स्टेशन जो कि 35 किलोमीटर का रूट होगा, हिंजेवाड़ी, शिवाजी नगर और हड़पसर को कनेक्ट करेगा, जो कि हार्डली 10 मिनट की दूरी पर है। और ये भी मेट्रो लाइन 2023 तक शुरू हो जाएगी। तो अगर आप रोड ट्रैफिक से अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप शिवाजी नगर या हिंजवाड़ी अगर आप जाते हो तो मेट्रो इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। सेकेंडली, 128 किलोमीटर का जो रिंग रोड जो होगा वो 6 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा। सिर्फ वो अपने आप में रिंग रोड नहीं रहेगा, वो हर जगह पर सर्कल में 6 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा, जहाँ से अलग अलग लोकेशन पे आप सोलापुर, आप बेंगलोर, आप मुंबई, आप कोई भी लोकेशन पे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी डायरेक्शन पे आप इजीली आप रिंग रोड के थ्रू आप जा सकते हो, जो कि फास्ट है, सेफ है और लेस ट्रैवल टाइम है। और सेकेंडली, कमर्शियल वाइज भी अगर आप देखेंगे, जिन लोगों का काम ही ऐसा रहता है कि उनको टू एंड फ्रो ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू आउट द पुणे, तो रिंग रोड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये रिंग रोड जो है दोस्तों ये 2030 तक रेडी हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट से करीबन 15 मिनट के डिस्टेंस पर है। हड़पसर का दोस्तों मैं आपको इन डिटेल इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हड़पसर का आपको ग्रोथ जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट में फ्लैट जब आप लेते हो एज ए एंड यूज़र और एज ए इन्वेस्टर, तो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं, प्रोजेक्ट तो अच्छा बन ही रहा है क्योंकि कुमार प्रॉपर्टीज़ है तो डेफिनेटली हर चीज़ वहाँ पर अच्छी बनेगी, आपको अच्छा एमिनिटीज़ भी मिलेगा, फ्लैट भी अच्छे रहेंगे और अंदर के फिटिंग्स वगैरह भी जो रहेंगे वो सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको इस लोकेशन का, इस हड़पसर का आपको ग्रोथ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस ग्राफ में आप देखेंगे तो 2000 से लेके 2025 तक आप देखेंगे ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है। लेकिन जब इसका जो फास्ट जो ग्रोथ हुआ है 2012 से लेकर 2017 तक, 7 साल में जो ग्रोथ हुआ है काफ़ी स्टीप ग्रोथ हुआ है। और सिमिलर टाइप ऑफ ग्रोथ अभी आपको देखने मिलेगा 2022 से लेकर 2025 तक। ये 3 साल के अंदर आपको ये ग्राफ, सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ देखने मिलेगा। जो आपने यहाँ पर 5 से 7 साल में देखा है वही यहाँ आपको 3 साल में देखने मिलेगा। 2025 तक हड़पसर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राइजेस है और जो आगे जो डेवलपमेंट है, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ये दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट्स है कुमार प्रॉपर्टीज़ के, जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीटेड है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो एमिनिटीज़ में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे फुटसॉल कोर्ट, स्केट रिंग, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट
एनक्लोजर्स, मल्टीपर्पज कोर्ट्स, उसके बाद जॉगिंग ट्रैक, आउटडोर जिम, इंडोर जिम, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और रेफ्लेक्सोलॉजी पाथ, योगा लॉन, सीनियर्स कॉर्नर, कम्युनिटी गार्डन, पेट पार्क, किड्स प्ले एरिया, किड्स स्विमिंग पूल, फ्लोर गेम्स एंड जाइंट चेस। उसके बाद पार्टी लॉन, गेम रूम, मिनी थिएटर एंड क्लब हाउस। और ग्राउंड प्लस 2 का जो पार्किंग लेवल दिया गया है वो मल्टी लेवल कार पार्किंग होगा। तो हर एक फ्लैट के साथ में यहाँ पर आपको पार्किंग मिलता है। ओपन कैफे विद बिजनेस सेंटर दिया गया है। क्रीचे फैसिलिटीज अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट में। मिनी थिएटर, प्रोफेशनल टेनिस एकेडमी होगा, गेस्ट रूम्स होगा जो कि 4 गेस्ट रूम दिया गया है क्लब हाउस में। 4 लिफ्ट दिया गया है जिसमें से एक सर्विस लिफ्ट होगा और सारे ब्रांडेड कंपनी के लिफ्ट है। फ्लैट भी आप देखेंगे काफी वेल डिजाइन फ्लैट है विद प्रीमियम विट्रिफाइड फ्लोरिंग्स। सेकेंडली आपको यहाँ पर मॉड्यूलर किचन विद रेडी कैबिनेट्स मिलता है। ग्लेज्ड सेरेमिक टाइल्स फॉर किचन डैडो अबाउ काउंटर, और जो काउंटर होगा वो आर्टिफिशियल या विट्रिफाइड स्टोन स्लैब का होगा। काफ़ी बड़ा बैल्कनी दिया गया है जिसमें एंटी स्किड टाइल्स लगा हुआ है और एट द सेम टाइम जो हाफ रेलिंग है वो टफन ग्लास का है। और बाथरूम में जो भी फिक्सचर्स हो गए वो सारे ब्रांडेड कंपनी के हो गए, जैसे कोलार, इसेनबर्ग, चेगोर और डुरावेट। तो आपके किचन को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर आपको मैक्सिमम यूसेज स्पेस मिलता है। एट द सेम टाइम लिविंग रूम को भी ऐसे डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस मिलता है, मतलब देयर इज नो वेस्टेज इन द फ्लैट। बेडरूम भी आप देखेंगे काफ़ी लार्ज साइज बेडरूम दिया गया है विद 25% एक्स्ट्रा स्पेस। और ये जो फ्लोर प्लान आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ए विंग का फ्लोर प्लान है, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ एरियाज 2 BHK का और 3 BHK का बी टावर में भी दिया गया है। तो हम लोग इसको ही रिफर किया करेंगे क्योंकि नया ब्रोशर अभी तक आया नहीं है, लेकिन बुकिंग इसका शुरू हो चुका है। आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आप दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप 2 BHK देखेंगे तो 2 BHK का जो कारपेट एरिया है वो 800 कारपेट एरिया है और प्राइस इसका शुरू होता है 1,05,00,000 से, इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और यहाँ पर लिविंग रूम में आप देखेंगे इसके साथ में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बड़ा बैल्कनी दिया गया है। तो 800 अपने आप में काफ़ी बड़ा साइज होता है 2 BHK के लिए। और 3 BHK जो है ये 1100 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पर फायर एंट्रेंस है और फायर एंट्रेंस को भी वेस्ट नहीं किया है, यहाँ पर किचन बना दिया गया है। तो आपका फायर में किचन आ गया और प्लस आपको प्राइवेसी भी मिलती है फायर एंट्रेंस में, ताकि कोई भी बाहर से कोई आवे डिलीवरी बॉय तो आप वो डायरेक्ट हॉल में यहाँ तक नहीं देख सकते हैं। और दूसरा जो एक बेडरूम लेफ्ट साइड में प्लेस करने से ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर कोई पैसेज नहीं है, 0 पैसेज है, डायरेक्ट आपका बेडरूम शुरू हो जाता है यहाँ पर। और इतना पैसेज तो 2 बेडरूम के लिए तो चाहिए होता है, ये जो पैसेज है। प्लस हॉल के साथ आप देखेंगे बड़ा सा बैल्कनी है और हॉल जो है बहुत ही स्क्वायर है, एग्जैक्टली स्क्वायर हॉल दिया गया है। तो इस फ्लैट का प्राइस दोस्तों 1,50,00,000 रुपीज़ है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और ये आइसोमेट्रिक व्यू है 2 BHK का। अगर आप अपने फर्नीचर का पोजीशन आप कैसे रख सकते हो फ्लैट के अंदर, अगर आप जानना चाहते हो तो इस आइसोमेट्रिक व्यू को आप रिफर कर सकते हो। या तो अगर 3 BHK में आपका फर्नीचर कैसे बैठेगा, वार्डरोब कहाँ पर बैठेगा, आपका लिविंग रूम कैसे बैठेगा, डाइनिंग स्पेस कहाँ पर आएगा, किचन कैसे प्लेस्ड होगा, ये सारा कुछ आप इस आइसोमेट्रिक व्यू में आप देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अभी जो आपको पेमेंट करना है सिर्फ 90,000 का पेमेंट करना है, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट है। तो मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप पेमेंट आप कर सकते हो। और जब लॉन्च होगा तो डेफिनेटली आपको पहला बुलाया जाएगा, राइट ऑफ रिफ्यूजल आपके पास होगा, प्रॉपर चॉइस ऑफ फ्लैट आपके पास होगा, हर चार्ट आपके पास रखा जाएगा। उसके बाद जो है सेकेंड विंडो जो होगा ओपन होगा लॉन्च के बाद, वो डेफिनेटली प्राइस बढ़कर होगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाले को ही बेनिफिट जो मिलेगा, जो लॉन्च का जो बेनिफिट होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाले को ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का है दिसंबर 2026 में।
तो दोस्तों, कुमार प्रॉपर्टीज के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑल ओवर पुणे में। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.